हिमालय और जिसमें आपको पता है उत्पत्ति, प्राकृतिक और विशेषता कि ओरिजिन कहाँ से हुआ वो नदी, उसकी प्राकृतिक क्या है, उसकी विशेषता क्या है, इसके आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इन 2 भागों में नंबर 1 हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय नदी। तो यह है आपका हिमालयी अपवाह तंत्र। तो जैसा कि हमने बताया हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो पहले हम लोग हिमालय अपवाह तंत्र के बारे में करेंगे। ये हिमालय अपवाह तंत्र जो है इसमें आपको मुख्य रूप से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियां सम्मिलित है, या जो नदी द्रोणियां ड्रेनेज बेसिन है ये शामिल है। तो इसमें मुख्यतः जो हिमालय में है आप देखेंगे सिंधु, गंगा और आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र, ये 3 जो है सबसे बड़ी नदी है विश्व में भी, मतलब समझिए कि बड़ी नदियों में से इसका काउंट होता है। चूंकि यह नदी जो भी आप देख रहे हैं बर्फ पिघलने एवं वर्षण दोनों पे निर्भर है। तो यह प्रणाली जो है सदाबहार यानी 12मासी नदी होती है, यानी जो हिमालय की रिवर होती है उसमें सालों भर आपको पानी मिलेगा। और ये नदी तंत्र में जैसे कि ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, इसमें आपको सालों भर पानी मिलेगा क्योंकि इसके जो स्रोत है वो ग्लेशियर और वर्षण दोनों है। तो इसीलिए अगर मान लिया बारिश नहीं होती है फिर भी ग्लेशियर से पानी आता है, भले पानी आपका उसका लेवल कम हो जाता है, लेकिन जब बारिश होती है तो जानते ही भयंकर बाढ़ आ सकता है, लेवल बढ़ सकता है इसका। अब ये देखिए ये है हमारा, तो अब ये देखिए ये जो है आपको ड्रेनेज सिस्टम, ये आपका सिंधु है, ये जो है आपका ब्रह्मपुत्र है और ये जो है आपका यहां से ये गंगा है। तो ये हो गया आपका सिंधु, ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र और ये हो गया आपको गंगा बेसिन। तो ये आपका ये मुख्यतः अगर हिमालय से निकलने वाली रिवर को देखें तो इसमें ड्रेनेज बेसिन जो शामिल है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 आपको शामिल है। इसको हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम हम लोग कहते हैं। आगे चले, अब हिमालय अपवाह तंत्र की नदी प्रणाली की बात करेंगे हम लोग कि जैसे कि हमने बताया तो इसमें जो नदी प्रणाली है उसको एक एक करके अध्ययन हम लोग करेंगे। उसमें देखेंगे कि उन नदी प्रणालियों में कौन कौन से नदियां शामिल है। नंबर 1 हिमालय नदी अपवाह तंत्र में कई नदी प्रणालियां सम्मिलित है, किंतु प्रमुख नदी प्रणालियां निम्नलिखित है। अगर हम इसमें देखें तो नंबर 1 सिंधु नदी तंत्र, यानी सिंधु रिवर सिस्टम। यह विश्व की सबसे बड़ी द्रोणी में से एक है। इसका जो अगर हम देखेंगे कि ये कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला है, जिसमें 11 लाख में अगर हम देखें तो सिर्फ 3,21,289 जो है वो आपको इंडियन क्षेत्र में है। बाकी जो है बाकी इसकी कुल लंबाई अगर हम लंबाई देखें, ये तो आपका क्षेत्रफल हो गया कि इसकी जो ड्रेनेज बेसिन है ये 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसी तरह से अगर हम देखें तो भारत में ये मात्र 3,21,000 वर्ग किलोमीटर में है इसका बेसिन, लेकिन इसकी लंबाई देखें तो 2880 किलोमीटर है, जिसमें से भारत में 1,114 किलोमीटर है। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, आपको पूरा नदी का भी पूछ देगा। तो जब अगर पूरा नदी का पूछता है कि पूरी नदी का लंबाई कितनी है तो 2880 किलोमीटर। अगर सिर्फ पूछ दिया कि भारत में ये नदी कितनी लंबी है तब आपका 1,114 किलोमीटर हो गया। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ये नदी का जो है अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान में है और भारत में इसका कम है। अब देख ही रहे 11 लाख में 3 लाख है। तो यह भारत की नदी में जो है सबसे पश्चिम में स्थित है। और जैसा कि हमने अभी अब मैप में आपको तीनों नदी का सिस्टम में दिखाया तो सबसे पश्चिम में आपको
जो है सो ये सिंधु नदी है, सबसे पूरब में आपका ब्रह्मपुत्र है और उसके बीच में आपका गंगा रिवर सिस्टम है। तो हिमालय में सबसे पश्चिम है। यह कैलाश पर्वत श्रृंखला से निकलता है जो 4,164 मीटर की ऊंचाई पर बोखरचू जो 3115 अक्षांश पर है। ये तिब्बती क्षेत्र के पास, ये जो है ये जो जगह है ये तिब्बत के पास है, मतलब तिब्बत चीन जो है उस वहाँ है। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बन कहा जाता है, यानी जब ये नदी निकलती है तो तिब्बत में इसको तिब्बती भाषा में सिंगी खम्बन, सिंगी खम्बन का मतलब होता है शेर का मुंह के रूप में इसको जाना जाता है। उसके बाद ये देखिए ये निकलता है यहां से और ये निकलते हुए ये इंडस है, फिर यहीं पे आपका ये श्योक रिवर यहाँ मिलता है, फिर ये गिलगिट रिवर से जाता है और फिर ये फाइनली ये देखिए अब ये इंडिया का जो पोर्शन है ये है पूरा यहाँ तक। बाकी इसके बाद ये जब गिलगिट के बाद चला जाता है तो फिर ये पूरा पाकिस्तान से होते हुए फिर ये अरबियन सी में मिलता है। तो फिर फाइनली यहाँ डिफरेंट इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये सिंधु नदी तंत्र हुआ। अब दूसरा जो हमने बताया कि सबसे पश्चिम सिंधु नदी तंत्र, दूसरा नदी तंत्र जो है वो है गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र जो है आपको, चूंकि ये सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के दृष्टिकोण से भी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है ये द्रोणी। अगर हम देखें तो उत्तराखंड के ये उत्तरकाशी जिले के गौमुख जो 3,900 मीटर है उसके पास गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। यहां पर इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तब इसको बोलते हैं भागीरथी। उसके जब हम आगे जाते हैं तो इस नदी की लंबाई है कितना 2525 किलोमीटर। यह उत्तराखंड में 110 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर है, बिहार में 445 किलोमीटर है और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर है। अगर आप गंगा को डीप से जानते हैं या डीप से इस पर कभी आप जानते हैं कि गंगा को साफ करने के लिए नमामि गंगे परियोजना चली है और बहुत सारी चीजें हैं जो आप करंट में पढ़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक चीज ध्यान देने पर है कि आपसे इसका पीटी का क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है जो अभी हम बोल रहे हैं कि निम्नलिखित राज्यों पे विचार करें। नंबर 1 में आपको दे देगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल इसमें, और उसमें 1-2 करके नंबर दे देगा और देगा कि उपयुक्त में से गंगा के सबसे ज्यादा अत्यधिक क्षेत्रफल वाले को बढ़ते हुए क्रम में सजाएं, या किस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर है, इस तरह से भी कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन। जब काफी टफ आपको लगेगा तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा। तो अगर उसमें पूछेगा तो सबसे ज्यादा कि कौन सा है आपको यूपी है, नंबर 1 यूपी होगा, नंबर 2 पश्चिम बंगाल, नंबर 3 बिहार और नंबर 4 उत्तराखंड होगा। तो इस तरह ये ध्यान रखिए। अगर मान लिया पूछा तो नंबर 1 यूपी, नंबर 2 वेस्ट बंगाल, नंबर 3 आपका बिहार और नंबर 4 में उत्तराखंड। जबकि निकलता उत्तराखंड से है, लेकिन उत्तराखंड में सिर्फ 110 किलोमीटर तक ही है। तो ये सब बहुत सारी चीज माइन्यूट चीज है जो आप ध्यान देंगे और इसको करेंगे तो आपको आसानी से आपका पीटी भी आसानी से निकल सकता है। अब गंगा द्रोणी भारत में अकेले लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। जो गंगा का जो बेसिन सिस्टम है, गंगा नदी प्रणाली जो है भारत में सबसे बड़ी है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है और अक्सर इसमें पूछता है और अक्सर लड़के गलत मार के आ जाते हैं। पूछते हैं कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो या तो कोई ब्रह्मपुत्र मार देता है या फिर कोई सिंधु मार देता है, क्योंकि डेफिनेटली है कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु गंगा से बड़ी है अगर लंबाई आप नापेंगे तो। लेकिन वो ये मामूली बात भूल जाते हैं कि इसमें भारत में सबसे बड़ी, अगर भारत में सबसे बड़ी पूछे तो आपको लिखना पड़ेगा कि गंगा है। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसमें उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीप क्रम से 12 मतलब इसमें जो है अगर देखेंगे ये द्रोणी सिस्टम में तो उत्तर से जो हिमालयन रिवर मिलती है इस गंगा द्रोणी में, और दक्षिण से जो प्रायद्वीपीय नदियां मिलती है। जो उत्तर से मिलती है वो 12 मासी है और जो दक्षिण से मिलती है वो गैर 12 मासी है। मतलब जिसमें दक्षिण से जो नदियां मिलती है उसमें सालों भर पानी नहीं होता, जब बरसात आता है तब पानी होता है।
लेकिन जो हिमालय की तरफ से मिलता है उसमें सालों भर आपको पानी मिलेगा। तो उसी तरह यमुना और सोन इसकी दाहिनी ओर की प्रमुख सहायक नदियां। अगर हम इसको देखें तो गंगा का जो है, यमुना सहायक नदी है, तो यमुना और सोन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो इसकी दाहिनी ओर से मिलती है। उसी तरह अगर हम गंगा यमुना की बात करें तो जैसे हमने बताया कि यमुना क्या है, गंगा की ही सहायक नदी है, लेकिन यमुना भी बहुत बड़ी नदी है। तो गंगा की आप देखेंगे सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। यह कहां से निकलती है, यह बंदरपूछ श्रेणी से 6316 किलोमीटर की ऊंचाई पर से निकलती है। और आपको पता होगा कि ये बंदरपूछ वाला जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है पिछले साल यूपीएससी में। तो इसीलिए ये जो नदी तंत्र है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये काफी महत्वपूर्ण है आपका यूपीएससी में। तो ये बंदरपूछ ग्लेशियर से मिलती है कि पश्चिमी ढलान पर है और जिसको यमुनोत्री ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। और यह फाइनली इलाहाबाद में आप जानते हैं कि प्रयागराज में गंगा के पास मिल जाती है। तो उसी तरह से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा इसकी बाईं ओर की नदी है। यानी जैसे आप ये गंगा जा रहा है तो गंगा ये दाईं ओर की नदी है और ये बाईं ओर की नदी है। तो यमुना जो मिलती है वो आपको बाईं ओर से मिलती है, ये इलाहाबाद में। तो याद रखना पड़ेगा कि आपको यमुना और सोन नदी जो प्रमुख नदी है वो आपको दाईं ओर से मिलती है, मतलब दाहिने ओर से, और ये बाईं ओर से मिलती है और ये दाहिने ओर से मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आगे फिर बढ़ते हम लोग। और अंत में ये जो गंगा नदी है ये सागर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। ये कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। कौन सा द्वीप है वो, सागर द्वीप के पास। तो ये सारा समझिए, एक एक जो है आपको ये नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये देखिए जो हम अभी बता रहे थे, ये मैप है आपका गंगा नदी बेसिन का। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये पूरा ये गंगा नदी बेसिन है। ये देखिए, ये पूरा बेसिन है, यहां आपका मिला और यहां आपका ये पूरा। तो अब ये गंगा नदी बेसिन को हम लोग देखें तो इधर से जो भी नदी आ रही है आपको देखें, यहां से ये हिमालयन रिवर है और इधर से जो नदी आ रही है वो प्रायद्वीपीय नदी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सालों भर पानी नहीं होता है, इसमें सालों भर पानी होता है। तो यहाँ इसकी जो सबसे बड़ा सहायक नदी है वो यहाँ से है, यमुना नदी। और यहाँ ये बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री से। और यहाँ से आने के बाद ये यहाँ इलाहाबाद के पास गंगा से मिल जाती है। उसी तरह इसकी इधर का प्रमुख सहायक नदी है कोसी, महानंदा, ये गंडक। उसी तरह से आप देखेंगे इधर रामगंगा। तो ये सब आपका गोमती, ये सारी नदियां जो है, ये मैप को आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए, इसमें आपका सारा नदी मिल जाएगा। और फिर आप ये मैप अपने घर पे भी लगा सकते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं, पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होगा।